हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ इज़ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ गिलियन बार सिंड्रोम। जी हाँ, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे या फिर सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि गिलियन बार सिंड्रोम के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और ये आजकल न्यूज़ का विषय बना हुआ है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गिलियन बार सिंड्रोम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज गिलियन बार सिंड्रोम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, व्हाट इज गिलियन बार सिंड्रोम। सो गिलियन बार सिंड्रोम इज अ रेयर डिसऑर्डर इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स नर्व्स एंड कॉजेज डैमेज टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो गिलियन बार सिंड्रोम क्या है? रेयर डिसऑर्डर, बहुत कम होता है बट आजकल ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो इसके बहुत ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो अटैक करता है नर्व से, और जब वो नर्व्स पे अटैक करता है तो उसकी वजह से जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है या फिर पैरालिसिस भी हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ कि गिलियन बार सिंड्रोम क्या है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो नसों के ऊपर हमला करता है, अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो डैमेज हो जाती है और जिसकी वजह से पर्सन को या तो पैरालिसिस हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं इम्यून सिस्टम का क्या काम है, व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, सेल्स का एंड प्रोटीन्स का। वो क्या करते हैं, वो डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में हर एक जर्म का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा बैड बैक्टीरिया है, कौन सा हेल्दी है, हर एक मतलब जो भी जर्म है उसका रिकॉर्ड रखता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी कॉज हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है और हमारी नर्व्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी पेरिफेरल नर्व जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। एंड जब हमारी पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो जाती है तो हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं मिलता कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। जैसे कि हमें पता है पेरिफेरल नर्व्स का काम होता है इंफॉर्मेशन देना बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन को मैसेज देती है कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट जब हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो वो मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता कि हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड गिलियन बार सिंड्रोम। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट गिलियन बार सिंड्रोम क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारी नर्व्स पे अटैक करता है, जिससे हमारी नर्व्स जो है, नसें हैं, वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण पर्सन की डेथ भी हो सकती है या फिर उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि गिलियन बार सिंड्रोम किसे बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉजेज़ की। ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखिए, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है वायरल इन्फेक्शन। तो देखिए, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या प्रोटोजोआ, जब भी हमारी बॉडी में एंटर करता है अनहेल्दी कंडीशन में और हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है तो ऑब्वियस ही बात है हमारी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट आ गया सर्जरीज। अगर हमारी पास्ट में कोई सर्जरी हो उसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी वजह से भी ये डिजीज़ कॉज हो सकती है। नेक्स्ट आ गया ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हमने ब्लड लिया हो, हमारा कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो पास्ट में, तो उसकी वजह से भी हमें डिजीज़ कंडीशन होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट आ गया ट्रांसप्लांटेशन। अगर कभी हमारा ट्रांसप्लांट हुआ हो, चाहे कोई भी ऑर्गन ले लो, तो उसकी वजह से भी कई बार होता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया एनेस्थीसिया। नेक्स्ट इज प्रोसीडिंग हीट स्ट्रोक एंड प्रोसीडिंग वैक्सीनेशन। तो ये सारे रीज़न हैं, सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमें ये डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया ले लो, वायरस ले लो, प्रोटोजोआ ले लो या फिर कोई सर्जरी हो, तो इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलिए अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गिलियन बार सिंड्रोम। सो फर्स्ट वन इज़ हाइपोरेफ्लेक्सिया। तो हाइपोरेफ्लेक्सिया एक सिम्टम है इन विच योर स्केलेटन मसल्स हैव अ डिक्रीज और एब्सेंट रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। जो स्केलेटन मसल्स होती हैं उनका जो रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है, या तो वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या फिर एब्सेंट हो जाता है। पेशेंट की मसल्स इतनी वीक हो जाती है कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाती।
नेक्स्ट आ गया हमारा न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है, जो कि बहुत कॉमन है, और इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। डेथ ऑफन रिजल्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें अर्लियर देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ गिलियन-बार सिंड्रोम इज़ पेन। तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि मसल्स इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होगा। प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ रिफ्लेक्सेस कम हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा, जैसे हमारा स्केलेटन मसल्स हैं तो रिफ्लेक्सेस वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएंगी या फिर एब्सेंट हो जाएगी। टिंगलिंग सेंसेशन होगी। टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है, जैसे हमें लगता है कि कोई पिन चुभा रहा है, कोई प्रिक कर रहा है, वैसे हमारी बॉडी में सेंसेशन होगी। मोस्टली ये हमारे आर्म्स, लेग्स या फुट पे ज़्यादा देखने को मिलती है। लो ब्लड प्रेशर रहेगा, जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर बीपी जो है लो साइड रहेगा। पैरास्थीसिस, इसका मतलब ही होता है जो हमारी टिंगलिंग सेंसेशन होती है वो हमारे बाजू, हाथ और पैरों में देखने को मिलती है। टेंडरनेस एंड मसल पेन। टेंडरनेस मतलब स्टिफनेस रहेगी बॉडी में, और मसल पेन बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज डिस्थिसियासिस। इट मीन्स जब हमें कोई टच करेगा तो हमें अजीब सी सेंसेशन फील होगी, मसल्स स्पाज्म होंगे, बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन होगी, पाल्पिटेशन, हार्ट रेट चेंज हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। स्वेटिंग एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा पसीना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कार्डिक अरिथमिया। इट मीन्स जो हमारा हार्ट रेट है उसका रिदम और उसका जो रेट है वो अप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी फेलियर। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, जो कि बहुत कॉमन है, एंड डेथ ऑफन रिजल्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट आता है हमारा डिफ़िकल्टी इन आई मूवमेंट, फेशियल मूवमेंट, स्पीकिंग, च्यूइंग और स्वेलिंग। खाने पीने में हमें दिक्कत आ सकती है, आइस मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है, फेशियल मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है, और बोलने में भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गिलियन-बार सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। तो सबसे पहले हमें मेडिकल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, पास्ट और प्रेजेंट दोनों। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है हेड टू टो। बाकी रहते हैं हमारे टेस्ट। तो टेस्ट में हमारे कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो टेस्ट है दैट इज़ NCS, नर्व कंडक्शन स्टडी। तो नर्व्स के ऊपर स्टडीज़ करी जाती है कि हमारी नर्व्स कितनी, कहाँ, कैसे डैमेज हो रही है, उसका रीजन जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा CSF एग्जामिनेशन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रॉन फ्रॉम बिटवीन टू वर्टिब्रे। नेक्स्ट आता है EMG, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। नेक्स्ट वन इज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड नेक्स्ट वन इज PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं पेशेंट के, और इन सारे रिजल्ट से हमें पेशेंट की कंडीशन का पता चलता है और रीज़न का भी पता चलता है कि किस वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो क्या क्या मैनेजमेंट दी जाती है पेशेंट को। फर्स्ट वन इज सपोर्टिव केयर, जो कि बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। पेशेंट को सपोर्ट किया जाता है, पेशेंट को कंफर्टेबल किया जाता है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है वेंटिलेटरी सपोर्ट। अगर पेशेंट को लगता है कि वेंटिलेटर के ऊपर रखना है, पेशेंट अपने आप से सांस नहीं ले पा रहा है या और भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ प्लाज्मा फेरेसिस, दैट मीन्स प्लाज्मा एक्सचेंज। जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बॉडी में चली जाती है, तो जब उनको चेंज करा जाता है, रिमूव किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोफेरेसिस, दैट मीन्स प्लाज्मा एक्सचेंज। नेक्स्ट इज IV इम्यूनोग्लोबिन। IV इम्यूनोग्लोबिन तब दिए जाते हैं जो हमारे एंटीबॉडी डैमेज हो रहे हैं, जो सेल डैमेज हो रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको स्टॉप करा जाए, सो दैट हमारी एंटीबॉडी डैमेज सेल्स ना हो। नेक्स्ट आ गया हमारा इम्यूनोमोडुलेटरी इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन्स। ये दिए जाते हैं कि हमारी जो मसल्स हैं वो वीक ना हो और जो हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है वो कम हो सके। तो ये सारी मैनेजमेंट है जो पेशेंट को प्रोवाइड करी जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। Thanks for watching.